विस्तारवादी नीतियां रूस पर पड़ी भारी। शहर को बचाने के लिए रूस ने भारत से मदद मांगी। अब रूस में घुसकर चीन को सबक सिखाने की आ गई बारी। रूस और चीन एक दूसरे के काफी अच्छे मित्र माने जाते थे, लेकिन लगता है जैसे अब इस दोस्ती में भी दरार पड़ गई और वजह चीन की विस्तारवादी नीतियां ही बनी। चीन की नजर अब एक रूसी शहर पर टिक गई है, जिसे बचाने के लिए रूस ने भारत से मदद की मांग की है। देखिए रिपोर्ट। भारत की नरेंद्र मोदी सरकार का रुतबा पहले से ही कम नहीं था और जब से दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन हुआ है, उसके बाद से तो भारत और भारत की सरकार का मानो हर तरफ डंका बजने लगा है। बड़े से बड़ा देश सिर्फ भारत की तरफ ही नजर करे बैठा है, जैसे किसी भी परेशानी का हल सिर्फ भारत के पास ही मिल सकता है और किसी भी देश के पास नहीं। अब चाहे किसी को अनाज का संकट हो या फिर दुश्मन का डर हो, अब हर कोई नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से आस लगाए देख रहा है, जबकि ये एक ऐसा देश है जो एक समय में चीन का बड़ा दोस्त रहा है। चीनी राष्ट्रपति के साथ मित्रता की कस्में खाई गई हैं। समझ तो आप गए ही होंगे, बात कर रहे हैं भारत के जिगरी दोस्त रूस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी व्लादिमीर पुतिन की, जो पीएम मोदी और उनकी सरकार की तारीफ करते नहीं थकते। G20 में हिस्सा न लेने के बाद भी बाकायदा उन्होंने भारत से सीख लेने की बात कही है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था, But I guess in this regard we should learn from many partners of ours, namely our partners in India. They are mostly focusing on production and use of the cars and vessels produced in India. And in this regard, Prime Minister Modi is doing the right thing by encouraging people to use the brand Made in India. ये पुतिन के शब्द हैं भारत और भारत की सरकार के लिए। अब यही परेशान है चीन से और इसमें भारत की मदद चाह रहे हैं। चाहते हैं कि रूस में घुसकर भारत रूस की मदद करे। अब आप सोच रहे होंगे कि रूस में घुसकर रूस की मदद का क्या तात्पर्य है। घुसने से मतलब है रूस का ही एक शहर है व्लादिवोस्तोक, जिस पर चीन कब्जा करने की कोशिशों में लगा है और रूस भारत की मदद से इस अपने शहर को चीन की नजरों से बचाना चाहता है। ये रूस का वो शहर है जो चीन के बॉर्डर से सटा हुआ है। चीन लगातार व्लादिवोस्तोक पर कब्जा करने की कोशिशों में लगा रहता है। व्लादिवोस्तोक को रूस का बलूचिस्तान भी कहा जा सकता है, जिस पर चीन अपनी गंदी नजर गड़ाए बैठा है और इस मामले में रूस भारत की मदद चाह रहा है। इसलिए रूस ने भारत को ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की एक बड़ी बैठक में शामिल होने के लिए अपने शहर व्लादिवोस्तोक ही बुलाया है। व्लादिवोस्तोक रशिया का वो हिस्सा है जो नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है और जहां भंडार हो वहां तो चीन देखते ही लपलपाने लगता है, लेकिन रूस चीन की मंशा में उसको सफल होने नहीं देना चाहता है। हालांकि एक समय था जब यहाँ चीन की राजशाही चलती थी। रूस के शहर पर चलती थी चीन की राजशाही। व्लादिवोस्तोक पर एक समय में चीन की ही राजशाही चलती थी। तब वहाँ चिंग साम्राज्य का राज चलता था और शहर का नाम भी हिशेनवई था। फिर साल 1839 में पहले अफीम युद्ध के वक्त जब ब्रिटेन ने हमला किया तो शहर को कब्जे में लेकर उसका नाम पोर्ट कर दिया था। नामकरण का ये सिलसिला रुका नहीं। 3 साल बाद अफीम के लिए एक बार फिर लड़ाई हुई। इस दौरान रूस हमलावर था। चीन को हराते हुए उसने कई सारे शहर अपने हिस्से में कर लिए। व्लादिवोस्तोक इनमें से एक था। साल 1860 में रूस की मिलिट्री ने इस शहर को बसाया और नाम दिया व्लादिवोस्तोक, जिसका मतलब है पूरब का राजा। व्यापार के लिहाज से काफी अहम है व्लादिवोस्तोक। समुद्री रास्ता होने की वजह से इस शहर पर रूस और चीन दोनों दावा करते रहे हैं। कुछ साल के लिए ब्रिटेन ने भी इस पर राज किया। इतने हाथों से गुजरने की वजह से शहर की वास्तुकला और वहाँ के खान पान पर भी इसकी छाप है। हालात ऐसे हो गए हैं कि व्लादिवोस्तोक के तो नक्शे में भी बदलाव हो चुके हैं। लेकिन रूस यहाँ भारत की मदद से सिर्फ अपना दबदबा चाहता है और चीन को यहाँ से खदेड़ देना चाहता है। व्लादिवोस्तोक के नक्शे में भी हो चुका है बदलाव। चीन जिस तरह से अपने आसपास की जमीनों पर कब्जा करने में माहिर है, वही कोशिश वो यहाँ पर भी कर रहा है। हाल ही में चीन ने जो अपना नया मैप जारी किया था, उसमें रशिया को भी नहीं छोड़ा था। बोल्शोय उस्सूरिस्की नाम के रशियन द्वीप को चीन में दिखाया था, जिस पर रूसी विदेश मंत्रालय ने ऐतराज जताया था।
इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और रूस में सुदूर पूर्व और आर्कटिक के विकास मंत्री ने समुद्री सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य के साथ भारत और रूस के बीच समुद्री आवागमन के कई उपायों पर चर्चा की। इसी चर्चा के बीच में व्लादिवोस्तोक का भी जिक्र आया। पूर्वी समुद्री गलियारे पर चर्चा में निकला चेन्नई व्लादिवोस्तोक का कनेक्शन। चर्चा के दौरान नॉर्थ सी रूट के साथ साथ व्लादिवोस्तोक और चेन्नई के बीच पूर्वी समुद्री गलियारे जैसे नए समुद्री परिवहन गलियारों के उपयोग की संभावना पर भी बात की गई। चेन्नई और व्लादिवोस्तोक के बीच ये प्रस्तावित समुद्री मार्ग उत्तर कोरिया के उत्तर में गोल्डन हॉर्न खाड़ी पर और चीन के साथ रूस की सीमा से थोड़ी दूरी पर स्थित है। व्लादिवोस्तोक रूस के प्रशांत तट पर सबसे बड़ा बंदरगाह है। चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री मार्ग लगभग 5600 समुद्री मील की दूरी तय करेगा। ये गलियारा भारत को व्यापार मार्ग के माध्यम से दक्षिण चीन सागर में प्रवेश देगा। इस मार्ग का मुख्य उद्देश्य कोकिंग कोयला, तेल और सरलीकृत प्राकृतिक गैस का त्वरित परिवहन है। इसी सी रूट को लेकर अनुमान कुछ ऐसा है कि पूर्वी समुद्री गलियारे से सुदूर पूर्व के भारतीय और रूसी बंदरगाहों के बीच माल परिवहन के लिए आवश्यक समय में 16 दिनों तक की कटौती होगी। ये गलियारा रूसी शिपमेंट को 40 दिन के बजाय 24 दिन में ही भारत पहुंचने में सक्षम बना देगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारत ऐसा क्या करेगा जो चीन को यहाँ इस शहर में आने से रोक देगा। कैसे भारत रूस में घुसकर चीन के इस शहर में एंट्री बैन करेगा। वैसे आपका व्लादिवोस्तोक शहर को लेकर क्या कहना है? और जिस तरह से अपने मित्र चीन से ही बचाने के लिए रूस ने मित्र भारत से मदद की गुहार लगाई है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। But I guess in this regard we should learn from many partners of ours, namely our partners in India. They are mostly focusing on production and use of the cars and vessels produced in India. And in this regard, Prime Minister Modi is doing the right thing by encouraging people to use the brand Made in India. We have those vehicles available as well, and we should make use of it. It is absolutely adequate and it does not violate any obligations or commitments of ours under the WTO. That is solely a matter of state procurement, and we need to put in place a certain hierarchy understanding who is to drive which type of car, and make sure that we are driving Russian-produced cars. You probably have heard that there were some proposals to continue this procurement. It's not complicated. It can be easily done. Logistics is in place. You mean the procurement of foreign-produced cars? Correct.